हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेडनेसडे वेब सीरीज़ को शॉर्ट में। तो गाइस, इस वेब सीरीज़ के सीज़न 1 में टोटल 8 एपिसोड हैं और इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट एपिसोड कवर करने वाली हूँ, वो भी शॉर्ट में, जिसका नाम है वेडनेसडेज चाइल्ड इज़ फुल ऑफ वो। तो गाइस, स्टार्टिंग के सिनेरियो में ही स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेडनेसडे एडम की एंट्री होती है और वो अपने दिमाग में सोच रही है कि ये इतना वाहियात कॉन्सेप्ट किसने बनाया है जिसमें सारे टीनेजर्स को एक जगह जोड़ देते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। एक्चुअल में जो रियल में जो कि सब कुछ चल रहा है, हमेशा वेडनेसडे उसके अगेंस्ट रहती है। तभी जब वो आगे मूव ऑन करती है तो उसे कैबिनेट में से आवाज़ आती है जहाँ पर उसका भाई पक्सली किसी ने बांध कर बंद कर दिया था। जब उसे खोलती है तब उससे पूछती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बांधा, तो वो रोने लगता है और बताता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उन लोगों को। देन उसको बोलती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम इमोशंस दिखाते हो, इमोशंस दिखाना बंद करो, इमोशंस को कंट्रोल करो। तभी उसे अचानक से एक इलेक्ट्रिक शॉक सा लगता है और वो दूसरी दुनिया में चली जाती है जहाँ पे उसे कुछ कुछ नजर आ रहा होता है। एक्चुअल में उसके साथ ये काफ़ी टाइम से हो रहा था कि उसे फ्यूचर और दिव्य दृष्टि टाइप कुछ होता था और उसे बहुत सारी चीज़ें नजर आने लगती थी अलग अलग। तभी उसे पता चल जाता है कि उसके भाई के साथ ये सब किसने किया और वो अपने भाई को छोड़कर कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, जिस चीज़ में मैं माहिर हूँ वो काम करने जा रही हूँ। वो जाती है उन लड़कों के पास जिसने उसके भाई को बंद किया था, बांधा था, और वो लोग स्विमिंग पूल में होते हैं। उनके लिए वो ऐसी खतरनाक मछलियाँ लेके जाती है जो सीधा बाइट करती हैं। उन्हें वो स्विमिंग पूल में डाल देती है और वहाँ से वो सारे बच के भागने लगते हैं, लेकिन उसी में कुछ बच्चे घायल भी हो जाते हैं। दूसरे ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि वेडनेसडे अपनी फैमिली के साथ एक गाड़ी में दूसरे स्कूल में जा रही होती है जिसका नाम है नेवरमोर, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है और वो भी काफ़ी डिफरेंट जादुई बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पे उसके मम्मी और पापा पहले पढ़े हुए थे। देन उसकी मम्मी वेडनेसडे को ये सब पसंद नहीं था, वो नहीं चाहती थी नेवरमोर में जाना बिकॉज वो अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी माँ कहती है कि तुमने जो अभी कांड किया है अपने स्कूल में, वहाँ पे तुम्हारे ऊपर केस फाइल होने वाला था, वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर का, तो तुम्हारी इमेज और तुम्हारा रिकॉर्ड सब कुछ ख़राब हो जाता है, इसीलिए हमें तुम्हें उस स्कूल से निकालना पड़ा। रास्ते में होती है वो काफ़ी चीज़ें बताती है उसकी माँ कि नेवरमोर बहुत अच्छा स्कूल है, तुम्हें उससे बहुत जल्दी प्यार हो जाएगा, तुम जैसे बच्चों के लिए ही बना है और शायद तुम्हारे वहाँ पे काफ़ी फ्रेंड्स भी बन जाए। दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि एक पर्सन जो है नेवरमोर के साथ में ही जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर उतरता है। वहाँ पे जब उतरता है तो ड्राइवर उसको बोलती है कि ये जगह सेफ़ नहीं है और नेवरमोर के साथ से रास्ता जा रहा है तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तब वो बंदा कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो नेवरमोर स्कूल जो आउटकास्ट के बच्चों के लिए बना हुआ है, कोई बात नहीं, मेरे को इतना डर नहीं लगता, मेरे को यहीं पर उतरना, आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए। तो वो बंदा जब उतर जाता है वो जंगल की तरफ जाता है, पेड़ की एक टहनी पर बैठकर चाय पी रहा होता है, तभी अचानक उस पर हमला हो जाता है। अब यहाँ पर वेडनेसडे अपनी फैमिली के साथ नेवरमोर पहुँच चुकी थी। बहुत ही अजीब सा स्कूल था, सिनेरियो दिखाते हैं काफ़ी यूनिक, जहाँ पे सारे आउटकास्ट बच्चे होते हैं। आउटकास्ट का मतलब है हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है, उसके अंदर एक नेचुरल कोई पावर होती है। तो सबसे पहले वो वीम्स से मिलती है जो प्रिंसिपल हैं, और वीम्स जो है वेडनेसडे की मदर की फ्रेंड होती है और साथ ही साथ रूममेट भी रह चुकी थी पहले। तो उससे मिलवाते हैं और वीम्स कहती है कि वैसे तो हम मिड टर्म में किसी बच्चे को अलाउ नहीं करते, बट तुम्हारा स्कूल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और साथ ही साथ तुम्हारी फैमिली भी हमारे स्कूल से रिलेटेड है, इसीलिए हम तुम्हें मिड टर्म में अलाउ कर रहे हैं। बट वीम्स भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि तुमने 5 सालों में 8 स्कूल चेंज किए हैं। तो वेडनेसडे कहती है हाँ, क्योंकि कोई स्कूल ऐसा बना ही नहीं है जो मुझे ज़्यादा दिन रोक पाए और यहाँ से भी मैं जल्दी भाग जाऊँगी। इस तरीके का वो चैलेंज भी करती है। देन वेडनेसडे के पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें कोर्ट से ऑर्डर है कि वेडनेसडे के थेरेपी सेशंस भी होने चाहिए। तो वीम्स बताती है कि हाँ, जेरिको में एक टीचर है जो हमारे स्कूल से ही रिलेटेड है, वो हफ्ते में 2 बार वेडनेसडे की थेरेपी करेगी, तो उसके लिए उसे जेरिको जाना होगा और वो सब हम सारा अवेलेबल करा देंगे। देन वेडनेसडे को उसके रूम दिखाया जाता है जो कि ऑफिलिया हॉल होता है नाम। उस रूम में उसकी रूममेट होती है इनिट, जो कि काफ़ी कलरफुल होती है, मतलब उसको कलर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जब वेडनेसडे रूम देखती है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि वेडनेसडे का सिर्फ 2 ही कलर पसंद होते हैं, ब्लैक एंड वाइट, और दूसरी तरफ जो उसकी इनिट रूममेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, उसे कलर्स ही कलर्स पसंद होते हैं। देन दोनों में थोड़ी सी बातचीत होती है एंड देन इनिट वेडनेसडे को पूरा स्कूल का टूर कराती है, उसको बारे में बताते हैं कि 1791 में नेवरमोर बना था हम जैसे बच्चों के लिए। देन वेडनेसडे बोलती है कि ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत करो क्योंकि मैं भी यहाँ ज़्यादा टिकने वाली नहीं हूँ। देन इनिट उसे बताती है कि यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं बच्चों में, लेकिन
कुछ मेन जो है वो हैं फैंग्स, फर्स, स्टोनर्स और स्केल, यानी कि वैम्पायर्स हैं, वेयरवुल्व्स हैं, सायरन्स हैं, अलग अलग बच्चों के बारे में बताती है। और साथ ही बियंका के बारे में बताती है। कहते हैं ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है ये लड़की, और जिसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था जेवियर, जो आर्टिस्ट है, बट कुछ टाइम पहले ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तभी वहाँ पे एजैक्स आ जाता है, जो कि इनिट का फ्रेंड होता है। वो इनिट को बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो रूममेट है उसने क्या क्या किया है, वो इंसानों को मारती है, उनका कच्चा मांस खा जाती है। इस तरीके से उसको अफवाह मिली हुई थी। तभी इनिट उसे मिलवाती है कि ये है वेंसडे, मेरी रूममेट। एंड देन वेंसडे बोलती है कि मैं खुद नहीं खाती बल्कि अपने पालतू जानवरों को उनका मांस खिलाती हूँ। तो इस तरीके से वो लोगों को हमेशा डराती रहती है और उसका फेस भी हमेशा से सीरियस मोड में रहता है। देन इनिट बोलती है कि अब तुम जल्दी से सोशल मीडिया पर आ जाओ, टिकटॉक वगैरह पर, ताकि तुम्हें यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देन वेंसडे कहती है कि मैं इन सोशल मीडिया के झंझटों में नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारी आत्मा को सड़ाने वाली बीमारी है, तो मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। देन लास्ट में जब टूर कर लेती है, उसे यूनिफॉर्म मिल जाती है वेंसडे को अपने अकॉर्डिंग, ब्लैक एंड व्हाइट में ही। वो अपने मम्मी पापा को बाय करने के लिए जाती है। एंड लास्ट में उसकी मदर बोलती है कि यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, मैंने सारी फैमिलीज जो आसपास है उन्हें बता दिया है कि अगर तुम ऐसा कुछ भी करती हो तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और धीरे धीरे तुम्हें नेवर मोर से ज़रूर प्यार हो जाएगा। लास्ट में एक लॉकेट देती है, जिस लॉकेट के इनिशियल्स यानी एम होता है, एम फॉर मोटिसिया जो उसकी मदर का नेम होता है, और जब उसे उल्टा करेंगे तो डब्ल्यू जो वेंसडे होता है। वो कहते हैं ये ऑब्सीडियन से बना हुआ है जिसमें कुछ दिव्य दृष्टि होती है, तो इसे तुम हमेशा पहने रखना। वो पहन लेती है, बट फिर भी वो अपनी मदर को कहते हैं कि मैं आपके जैसे बिल्कुल नहीं बनना चाहती। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे प्यार होगा और मैं हाउस वाइफ बनूंगी या घर बसाऊंगी, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ और जल्दी मैं इस स्कूल से भी भाग जाऊंगी। देन दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट वहाँ पर रुका था नेवर मोर के साथ वाले रास्ते पर, उसकी बॉडी पुलिस वालों को मिल जाती है और बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। कहीं हाथ पड़ा होता है, कहीं पैर पड़ा होता है। तो पुलिस उसको इकट्ठा करती है और पुलिस कहती है कि बाहर डिस्क्लोज मत करना, मीडिया वालों को बताओ कि कोई भालू आ गया है जंगल में जो ये सारे केसेस कर रहा है, क्योंकि अगर बता दिया कि कोई मॉन्स्टर है या कुछ भी है तो लोग डर जाएंगे। अब वेंसडे उस रूम को अपने अकॉर्डिंग बना लेती है, आधे रूम को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर देती है और आधा रूम इनिट के लिए कलरफुल छोड़ देती है। रात में वो अपना टाइपिंग स्टार्ट करती है। इनिट को बोलती है कि अगर तुम अपने व्लॉगिंग की जगह टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान देती हैं तो एक नॉवल लिख सकती थी, और मेरा यही काम है, मैं रात में नॉवल लिखती हूँ। वो टाइपराइटर पे अपना लिखना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पे थॉर्नहिल आती है टीचर, जो कि डॉम मॉम होती है। वो वेंसडे से मिलने आती है, कहती है कि सॉरी मैं उस टाइम तुमसे मिलने नहीं आ पाई, और उसके लिए एक ब्लैक कलर का एक फ्लावर लेकर आती है जो कि वेंसडे का बहुत फेवरेट होता है, और उसको कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताती है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो, कैसे जा सकती हो, सारी चीज़ें वो बता देती है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि जब भी हम बाहर जाएंगे तो थोड़ा लिमिट में रहना है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो वैसे ही हमें पसंद नहीं करते और मैं नहीं चाहती कि हम जैसे लोग यहाँ पर बदनाम हो। नेक्स्ट डे वेंसडे वहाँ पे जाती है स्कूल में, जहाँ पे फाइटिंग की प्रैक्टिस चल रही होती है जो तलवार से करते हैं। तो वहाँ पे बियंका बहुत ज़्यादा फेमस होती है, वो रोवन को हरा देती है और कहती है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा कौन सा प्लेयर होगा जो मेरे साथ अच्छे से लड़ सकेगा। तभी वेंसडे वहाँ पर आती है और बियंका को चैलेंज करते हैं कि मैं हूँ ना, मैं लड़ूंगी तुमसे। देन पहली फ़ाइट वो लोग करते हैं जिसमें वो इक्वल रहते हैं, मतलब एक बार वेंसडे बियंका को हरा देती है और दूसरी बार बियंका वेंसडे को। देन बियंका कहती है कि ये तो मैंने तुम्हें चांस दे दिया, इसीलिए तुम बराबर के उस पे हो, बट मुझे कोई नहीं हरा सकता। देन वेंसडे कहती है ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट फाइट करेंगे उसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस हम मिलिट्री वाले फॉलो करेंगे, ना ही हम कोई मास्क लगाएंगे और ना ही हम कोई एरिया कोई मैटर करेगा कि बस इसी एरिया में लड़ना है, हम पूरे एरिया में लड़ेंगे। और रिजल्ट डिक्लेयर कैसे होगा कि जिसका पहले खून निकल गया वो हार गया। तो बियंका मान जाती है, दोनों फाइट करते हैं और वेंसडे के सर पर चोट आ जाती है और वेंसडे हार जाती है। जब वेंसडे हार जाती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, अपसेट होती है, मतलब उसको सारी फीलिंग्स एक साथ आ रही होती हैं। तभी जब वो वहाँ से निकल कर जब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद जब वो निकल के अपने रूम की तरफ जा रही होती है, तभी कोई एक बहुत बड़ा भारी सा गार्गोइल उसके ऊपर गिरने ही वाला था। तभी जेवियर वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। जब होश आता है तो वेंसडे कहती है अब तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने मुझे बचाया है तो मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी भर का ये एहसान नहीं भूल पाऊंगी, ऐसे कुछ वर्ड्स बोलूँगी। देन जेवियर बोलता है नहीं, तुम सिर्फ थैंक यू भी बोल सकती हो, बट मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि हमारा हिसाब बराबर हो गया है। तब वेंसडे कहती है हिसाब बराबर मतलब? वो कहता है कि तुम्हें शायद याद नहीं है, मैं हूँ जेवियर थॉर्प। जब हम लोग 10 साल के थे और मेरी जब गॉड मदर का फ्यूनरल था, वहाँ पे तुम्हारी ग्रैंड मदर भी आई थी, क्योंकि ग्रैंड मदर मेरी गॉड मदर की फ्रेंड थी, और वहाँ पे मैं कैस्केट में फंस गया था और तब तुमने उस कैस्केट का रेड बटन
बंद किया था और मुझे जलने से बचाया था। तब वेंसडे कहती है हाँ मुझे लगा था शायद तुम्हारी गॉड मदर जिंदा हो गई है, इसलिए मैंने उस रेड बटन को बंद कर दिया था और मुझे आवाज़ें आ रही थी। ज़ेवियर बताता है बस इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि तुमने उस टाइम मुझे बचाया था। वेंसडे की फैमिली वेंसडे को जब छोड़कर गई थी इस स्कूल में, तब एक हाथ को छोड़कर गई थी जिसका नाम था थिंग। वो भी एक जादुई हाथ था जो सारे काम कर सकता था। वेंसडे को ये बात पता चल जाती है कि उसके पेरेंट्स ने उस थिंग को उस पर नज़र रखने के लिए छोड़ा है और उसे वो पता चल जाता है, तो वो थिंग को पकड़ लेती है और उसको टॉर्चर करके कहते हैं कि तुम बता दो कि या तो तुम मेरे लिए यहाँ पर काम करो या फिर मैं इस ड्रॉर में तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। देन थिंग मान जाता है, कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। एंड वेंसडे उसे कहती है कि मेरे पास प्लान है यहाँ से भागने का। प्लान बता देती है कि नेक्स्ट डे उसे थेरेपी के लिए जाना है। वो थेरेपी के लिए जाती है जेरिको में। वीम्स ही उसको ड्राइव करके ले जाती है। देन वेंसडे बोलती है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए आपको ऐसा ड्राइवर बनना शोभा नहीं देता। तब वीम्स कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम पर नज़र रखनी है और मैं तुम्हें भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। देन वेंसडे पहुँच जाती है थेरेपी सेशन के लिए, डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर थोड़ी बहुत बातें करती है एंड देन वेंसडे कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाती है और वॉशरूम से ही भाग निकलती है। जब वो बाहर की तरफ भागती है तभी उसकी टक्कर किसी आदमी से हो जाती है और अचानक से उसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक आ जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक में से नज़र आता है कि जिस आदमी से वो टकराई थी उसका आगे एक्सीडेंट होने वाला है और वो मर जाएगा। बट वो उस पर फोकस ना करके सीधा कैफ़े में जाती है। कैफ़े में टाइलर जो होता है, जो कैफ़े को चला रहा होता है, पर्सन होता है, उसकी कॉफ़ी मशीन ख़राब हो चुकी थी। देन वेंसडे उसकी हेल्प करती है उस कॉफ़ी मशीन को ठीक करने में और साथ ही साथ कहते हैं कि मैंने अब तुम्हारी कॉफ़ी मशीन ठीक की है तो तुम एक तो मुझे कॉफ़ी दोगे और साथ ही साथ टैक्सी बुलाओगे। देन टाइलर कहता है कि यहाँ पर टैक्सी नहीं आती है, उबर कर सकते हैं। तो वो कहती है कि मैं एक बस टेक्नोलॉजी की हथकड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, कोई और ऑप्शन बताओ, यहाँ पे कोई पास में स्टेशन वगैरह हो तो। देन टाइलर बताता है हाँ यहाँ पास में एक स्टेशन है और मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा थोड़ी देर बाद जब मेरा कैफ़े का टाइम खत्म हो जाएगा। देन वेंसडे उसे खरीदने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हें इतने डॉलर्स दे रही हूँ और तुम अभी चलो। देन बट टाइलर कहता है नहीं, मेरी जॉब मेरे लिए सबसे प्रायर है, मैं अपनी जॉब छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे तुम मुझे कितने भी डॉलर्स दो, तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। वेंसडे वहाँ कैफ़े में बैठ के वेट करने लगती है। जब वेट कर रही होती है तभी वहाँ पर 3 लड़के आते हैं जो पिलग्रिम वर्ल्ड में काम करते हैं और वो सारे पिलग्रिम होते हैं और उनके साथ थोड़ी बहुत वेंसडे की नोकझोंक हो जाती है और हाथापाई भी हो जाती है जिसमें वेंसडे जीत जाती है, तीनों को मारकर अलग कर देती है। तभी वहाँ पर टाइलर के फादर जो कि पुलिस वाले होते हैं वहाँ आते हैं और कहते हैं ये सब क्या चल रहा है। तब टाइलर कहता है कि ये लड़के वेंसडे को, मतलब इस लड़की को तंग कर रहे थे और इसने अपनी सेफ्टी में इन पे हाथ उठाया है। तभी वहाँ पर वीम्स भी आ जाती है वेंसडे को ढूंढते ढूंढते और वहाँ से वेंसडे को ले जाते हैं, यानी कि जो वेंसडे का भागने का प्लान था यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है। वीम्स वेंसडे को ले जा रही होती है तभी जो पुलिस वाले यानी कि टाइलर के फादर गैल्पिन होते हैं वो वेंसडे को बोलते हैं कि तुम एडम्स हो, कहीं तुम्हारे फादर का नाम गोमेज एडम तो नहीं है। देन वेंसडे कहती है हाँ मेरे फादर का नाम गोमेज एडम है। वो कहते हैं वो तो एक मर्डरर है और उसे जेल में होना चाहिए था और तुम्हारे पर मेरी पूरी नज़र रहेगी। वो इस तरीके से उसे वार्निंग देते हैं। वीम्स वहाँ से उसे ले जाती है तभी रास्ते में उन्हें एक्सीडेंट नज़र आता है, वही एक्सीडेंट जो वेंसडे ने अपनी दिव्य दृष्टि में देखा था। देन वेंसडे दूर से ही बता देते हैं कि वो मर चुका है और उसकी गर्दन टूट गई है। तब वीम्स कहते हैं तुम्हें इतनी दूर से कैसे पता। उसको थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि वेंसडे में कोई तो बात है जो उसे पहले से ये सब चीज़ें पता है। अब वेंसडे स्कूल आ जाती है, रात का पूरा सिनेरियो दिखाते हैं। वेंसडे वायलिन प्ले कर रही है, दूसरी तरफ रोवन जिसे बियांका ने हराया था वो एक बुक देखता है और उस बुक में एक पेज फाड़ लेता है, उस पर किसी की पिक बनी होती है, उस पेज को फाड़ लेता है। दूसरी तरफ टाइलर गोमेज एडम की फाइल पूरी निकाल देता है रिकॉर्ड से जो उसके फादर के पास होती है। जैसे कि उसके फादर ने बताया कि गोमेज एक मर्डरर था तो वो फाइल निकाल लेता है, फाइल वगैरह देख रहा होता है। दूसरी तरफ गैल्पिन यानी कि टाइलर का फादर अपने रूम में बैठा हुआ उस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहा है कि जंगल में जितने भी खून हो रहे हैं, जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, उन्हें कौन मार रहा है, वो इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहा होता है। यहीं एनेट वेंसडे के पास आती है और वेंसडे कहती है कि आज तो फुल मून नाइट है तो तुम वुल्फ क्यों नहीं बनती हो। तब इनेट अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मैं वुल्फ नहीं बन सकती, बस मैं अपने नाखून ही बड़े कर सकती हूँ, उसके अलावा मैं नहीं कर सकती। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट्स भी कराए हैं बट ये पॉसिबल नहीं है। देन वेंसडे कहती है तो क्या हुआ, कोई बात थोड़ी, मतलब इसमें उदास होने वाली क्या बात है। देन इनेट बताती है नहीं मेरी आगे कोई मेरा पार्टनर नहीं बनेगा और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसे बताती है। तभी वेंसडे अपने बारे में भी बताती है कि मैंने एक स्कॉर्पियन बचपन में पाला हुआ था और किस तरीके से कुछ बच्चों ने उसे मिलकर उसके सामने ही मार डाला था। तो वो कहते हैं कि लास्ट टाइम मैं तभी रोई थी, उसके बाद मैं
कभी नहीं रोई। वेंसडे को एक प्लान आता है और वो इनिट से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा रूम छोड़कर चली जाऊँ और तुम उस पूरे रूम पर राज कर सको तो तुम मुझे एक बार अपना कंप्यूटर यूज़ करना सिखा दो। देन इनिट उसकी हेल्प करती है कंप्यूटर सिखाने में। दूसरी तरफ थिंग को वेंसडे टाइलर के पास भेज देती है। जब थिंग को टाइलर देखता है वो आगे की रिस्ट को तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है, वो उस पर अटैक करने लगता है। बट तभी थिंग अपने आप को बचाता है और अपना हाथ सीधा करके दिखाता है, पाम जिसमें नंबर लिखा होता है, नीचे वेंसडे लिखा होता है। तब टाइलर उसको वीडियो कॉल करता है। यहाँ पे वेंसडे टाइलर को बोलते हैं कि क्या तुम अब भी मेरी हेल्प करना चाहते हो? तो टाइलर कहता है हाँ मैं कर दूंगा तुम्हारी हेल्प। तो बताती है मेरे पास प्लान है, अभी वीकेंड में हार्वेस्ट फेस्टिवल होने वाला है तो वही एक मौका है जहाँ से हम भाग सकते हैं और इसके लिए मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा इनाम भी दे सकती हूँ। देन टाइलर कहते हैं मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मुझे भी इस नरक वाली दुनिया से भागना था तो मैं भी तुम्हारे साथ ही भाग लूँगा। तो कहती है ठीक है। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल का दिन है, फेस्टिवल चल रहा है, सब लोग आ चुके हैं। वीम्स की नज़र बिल्कुल वेंसडे पर होती है। वहाँ पे वेंसडे फिर एक गेम खेल रही होती है और गेम के बहाने वो वीम्स को भटकाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ टाइलर आ जाता है और टाइलर प्लान बताता है कि हमें जल्दी भागना होगा क्योंकि मेरे फादर ने भी मेरे ऊपर कर्फ्यू लगाया हुआ है और अगर हम लेट हो गए तो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। जैसे ही दोनों भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वो तीनों लड़के आ जाते हैं जिनकी कैफ़े में वेंसडे के साथ लड़ाई हुई थी और वो वेंसडे और टाइलर के पीछे पड़ जाते हैं। वेंसडे और टाइलर भागने लगते हैं तभी वेंसडे रोवन से टकराती है और अचानक से उसे एक और इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसे फ्यूचर दिखाई देने लगता है कि आने वाले टाइम में रोवन मरने वाला है। तब वो भागने की बजाय रोवन को बचाने की तरफ दौड़ती है। रोवन को कहती है कि जंगल की तरफ मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानता। देन वो रोवन के पीछे जाती है और वहाँ पर रोवन रोक लेता है उसे। वो रोवन को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती बट तुम खतरे में हो तो यहाँ से चलो। देन रोवन उस पर अटैक करता है अपनी शक्तियों से और उसको पेड़ के सहारे एकदम ऊपर ले जाता है, उसकी गर्दन दबाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि ये देखो ये पेज, इस पेज पे तुम्हारी फ़ोटो है। और तब वेंसडे कहती है तुम एक फ़ोटो के चक्कर में मुझे मार डालोगे। तभी वो बताता है कि ये फ़ोटो मेरी माँ ने 25 साल पहले ही बना दी थी जब वो इस नेवरमोर में स्टूडेंट थी। वो एक बहुत बड़ी दूत थी और उन्हें पता था कि तुम जैसी लड़की यहाँ आने वाली हो और उस लड़की से मैं ही इस नेवरमोर को बचाऊंगा क्योंकि तुम्हारे हाथों इस पूरे जगह का सर्वनाश होने वाला है, तबाही होने वाली है। तभी वेंसडे को पता चल जाता है कि वो गारगोइल भी वेंसडे पर रोवन ने ही गिराया था। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और मॉन्स्टर रोवन पर अटैक करता है और उसे मार डालता है और वेंसडे बच जाती है। जब वेंसडे बच जाती है वो रोवन की तरफ देखती है तो रोवन मर चुका था और वो पेज लेकर वापस आ जाती है। अब वेंसडे अपने रूम में बैठी है, उसे वो पेज दिखाई दे रहा है जिस पे उसकी फ़ोटो है। साथ ही साथ उसे ये भी पता चल चुका है कि उसके फादर मर्डरर हैं। और क्रिस्टल बॉल पे तभी उसके मम्मी और पापा का कॉल आता है। वो उन दोनों से बात कर रही होती है और लास्ट में अपनी मदर को बोलते हैं कि शायद मदर आपने सही कहा था कि यहाँ पर मुझे मज़ा आने वाला है। इसी तरीके से सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या रोवन वाकई मर गया है और उसे किसने मारा है, ये सब हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।